नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 9 के विज्ञान विषय में पाठ 8 जो भौतिक विज्ञान का पाठ है, गति, जिसको कि मोशन कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो गति बात पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको ये जान लेना आवश्यक है कि गति कहते किसे हैं। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की चीजों को गति करते हुए देखते हैं। जैसे हमने पुस्तक मेज पे रख दी तो गति अवस्था में नहीं हो, जैसे कि 10 पड़ी रहेगी, हम 2 घंटा बाद भी आके देखेंगे तो अपने स्थान पे रहेगी। गाड़ी जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है, वह क्या है, वह अगर जा रही है तो हम देखते हैं तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचती है, तो वो क्या है, गति कर रही है। हवा चल रही है तो हवा में गति कहा जाता है। धूल के कण उड़ रहे हैं तो धूल के कणों में गति कही जाती है। मछलियां तैर रही हैं पानी के अंदर, तालाब के अंदर, तो वो गति कर रही हैं। पक्षी उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं तो वह गति कर रहे हैं। ये सारी वस्तुएं गति की अवस्थाएं कहलाती है। यानी कहने का मतलब हुआ, गति कब कही जाती है, जब कोई वस्तु समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो। यदि वस्तु गतिमान अवस्था में जब कही जाती है, जब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, तो उसे हम गति की अवस्था कहते हैं, या अंग्रेजी में हम उसको मोशन कहते हैं। अब दूसरा है, गति कई प्रकार की होती है। तो गति के प्रकारों में एक प्रकार है समान गति और दूसरा है असमान गति। एक समान गति कब कहलाती है? एक समान गति किसी वस्तु की तब कहलाती है जब वह वस्तु पूरे गति करने की अवस्था के समय अपनी गति को एक समान बनाए रखती है। यानी उसकी गति में, यानी उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर वह शुरुआत में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है तो अंत तक वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रहेगी। ये हम ले सकते हैं जैसे ग्रहों की गति। विभिन्न प्रकार के ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हर एक ग्रह का एक निश्चित समय होता है सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करने का। जैसे पृथ्वी 365 से ही 1/4 दिन में पूरा चक्कर लगा लेती है सूर्य का। इसी प्रकार अन्य ग्रह भी, उनका समय काल निश्चित है, वो निश्चित समय में ही उस सूर्य का पूरा चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि ग्रहों की गति एक समान होती है। ग्रह जो पृथ्वी चाहे जो भी हैं, वह एक समान गति से चक्कर लगाते हैं। दूसरी चीज हम आते हैं पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले सैटेलाइट। सैटेलाइट माने होता है उपग्रह। उपग्रह कौन सा है पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला? एक पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। उसकी भी एक समान गति है। वह एक निश्चित समय अवधि में पूरा एक चक्कर लगाता है। जो कृत्रिम उपग्रह, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं, वह भी क्या है, एक समान गति से कार्य करते हैं। अंतरिक्ष में जो व्यक्ति चलते हैं, हम सुनते हैं कि वो कल्पना चावला पृथ्वी का 400 मील दौड़ी, 5,000 मील दौड़ी, तो ये सब भी क्या है, एक समान गति, क्योंकि वहां पे उनकी चाल एक समान बनी रहती है। रॉकेट की गति जो है वह भी एक समान गति का ही उदाहरण है। आगे हम आते हैं घड़ी की गति। घड़ी जो है हमारे पास प्राचीन समय में, चाहे वह धूप घड़ी हो, धूप घड़ी की खासियत ये थी कि वह धूप के लगने से उसकी छाया से ही क्या समय का आभास देती थी। तो छाया से हमको ये पता चल जाता था कि कितना बजा है। तो ये घड़ी जो थी, ये भी क्या थी, एक समान। सूर्य की गति एक समान थी, पृथ्वी चूंकि एक समान गति से घूम रही थी अपनी धुरी पर, इसलिए वहां पे पृथ्वी की एक समान गति के कारण क्या है
ये घड़ी जो थी एक समान गति का उदाहरण दे रही थी। दूसरा है सैंड वॉच। सैंड वॉच जो है बालू की घड़ी थी, उसमें बालू एक समान रूप से गिरता रहता था और वह भी क्या करती थी, एक समान गति का उदाहरण था। तीसरी हमारे पास थी घड़ी जो सामान्य रूप से हम लोग आजकल क्वार्ट्ज घड़ियां हैं जो चलती हैं, वह सब भी क्या है, एक निश्चित समय अंतराल पे दूरी समय बताती रहती, एक ही गति से वो गति करती रहती हैं, इसलिए वो भी क्या है, एक समान गति का उदाहरण है। अब दूसरे प्रकार की गति आती है असमान गति। असमान गति किसे कहते हैं? असमान गति वह होती है जब पूरे यात्रा के दौरान चाल में भिन्न भिन्न परिवर्तन होता रहे, तो उसे हम असमान गति कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी की गति। रेलगाड़ी को हम देखते हैं स्टेशन से चलती है तो बहुत धीमे धीमे चलती है, फिर बीच में वह कुछ देर के लिए समान गति प्राप्त करती है, एक समान स्पीड से वह 50-60 की स्पीड से 100 की स्पीड से दौड़ती रहती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं जैसे ही स्टेशन आने को होता है वह चाल धीमी कर देती है और यात्रा के दौरान उसकी चाल में बार बार परिवर्तन होता है, इसलिए रेलगाड़ी की गति क्या है, असमान गति में आती है। दूसरा है कार की गति। कार भी हमारी जब हाईवे पे चलती है तो एक समान चाल पे बहुत तेज से चल सकती है, 100 की स्पीड से हम चला रहे तो 100 की स्पीड से कुछ देर तक चलाए, लेकिन शुरुआत में उसकी चाल बहुत धीमी रहती है, धीरे धीरे 100 की गति वो प्राप्त करती है, इसलिए उसकी एक समान गति नहीं कही जा सकती। आगे हम अगर उसकी बात दूसरी बात सोचें, अगर भीड़ भाड़ में गए तो कार कहीं धीमे चलेगी कहीं तेज चलेगी, तो कुछ दूर वो धीमे चलती है कुछ दूर तेज चलती है, इसलिए उसकी भी गति क्या है, असमान गति है। तीसरी है साइकिल की गति। साइकिल अगर हम चलाते हैं तो वह क्या है, असमान गति का उदाहरण है। साइकिल में क्या होगा, साइकिल चलाते समय वह एक समान गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएगी, इसलिए वो क्या है, असमान गति का उदाहरण है। फिर आगे हम आते हैं, साइकिल में ये भी है कि शुरुआत में धीमे चलती है, अब बाद में क्या होती है, तेज चलती है। हवाई जहाज की गति ये भी असमान गति है। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज उड़ते समय अपने रनिंग पथ पे 0 से स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के ऊपर उड़ता है, फिर कुछ दूर तक उसकी स्पीड बहुत तगड़ी रहती है, फिर जैसे ही जहां उतर रहा होता है वहां पे स्पीड उसकी कम होती है, फिर वो लैंडिंग करते समय अपनी स्पीड को स्लो कर देता है, वो भी असमान गति का उदाहरण है। हेलीकॉप्टर की गति। हेलीकॉप्टर की गति जो है वो भी असमान गति का उदाहरण है, क्योंकि वो धीरे धीरे उतरता है, फिर तेजी से उड़ जाता है, फिर उड़ के फिर जाके फिर धीरे से उतरता है, यानी पूरे यात्रा के दौरान उसकी चाल एक समान नहीं बनी रहती है, इसलिए उसको असमान गति कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मोटे मोटे अक्षरों में अगर हम लोग समझ लें तो जो पूरे यात्रा के दौरान एक समान अगर चाल बनी हुई है तो उसे हम समान गति कहेंगे। कोई चीज अगर जा रही है तो वह अगर एक समान गति में कब कही जाएगी, जब उसकी संपूर्ण चाल जो है एक समान बनी रहे पूरे कार्यक्रम के दौरान। अगर उसकी चाल में बार बार परिवर्तन हो रहा है तो वह असमान गति का उदाहरण कहलाएगी। धन्यवाद।